इस वक्त नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पत्रकार बंधु, पोएट बंधु, शायर सभी इकट्ठा हैं मीडिया सेंटर में। और बहुत कुछ आपको पुस्तकों के साथ तो आप ज़रूर पुस्तक मेले का भ्रमण किए हैं, लेकिन मीडिया सेंटर में आइए, किस किस तरह से साहित्यकार और पत्रकार जो हैं आकर क्या कुछ सुनाने वाले हैं। सबसे पहले परिचय के साथ जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर आयूब खान है। मैं शायर होते होते बचा हूँ। ये मेरी पहली तसनीफ़ है, पहली मेरी कृति है, पहली मेरी तख्लीक है। किसी खातून की फरमाइश पर मैंने ये कहा है, मुलाहिज़ा फरमाएं। वो जो मेरे ख़यालात के महवर में आ गए, वो जो मेरे ख़यालात के महवर में आ गए, और साफ उनके सारे मंज़र में आ गए। बेकसो महरूम थे जो रहमतों के तलबगार, वो सब उन्हीं के दामने खुशतर में आ गए। देखा निगाहे नाज से जब दम मेरी तरफ, दामे फरेब उल्फत के हम महशर में आ गए। क्या बात। वो जब खफा हुए तो पर्दों में छुप गए, फिर रूबरू हुए तो बराबर में आ गए। बारहा तलाश किया महफिलों में अश्कबार, फिर हाल पूछने मेरा वो घर में आ गए। वाह, क्या बात है। तो अशोक कुमार मलिक जी, आप भी हैं साथ में, वरिष्ठ हैं आप, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो पुस्तक मेले में खुशमिजाज शायराना अंदाज आ रहा है। जीवन दुखमय भी कहा गया है, लेकिन सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जो हैं वो इस दुख सागर से पार हो सकते हैं, अगर कोई हो सकता है। इसलिए इस भव सागर से हमारी तो संस्कृति में ये रहा है कि 5 इंद्रियों की जो ये त्रिगुणात्मक माया जो इसके साथ इंटरेक्शन में जो संसार रचा जा रहा है, वो आदि शंकराचार्य ने तो माया कहा है। लेकिन माया से मतलब यह नहीं है कि इसका महत्व नहीं है। इसका महत्व तो सृजनकर्ता के लिए भी है। अनिर्वचनीय कहा गया है माया को, अनिर्वचनीय कहा गया है, और अनादि है माया की। तो जो नियंता है, जो सृजन करता है, उसका अभिन्न अंग है। अतः ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी भी शंकराचार्य ने भी इस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन हर एक का एक निश होती है, जैसे प्रकृति में निश होती है। उन्होंने 8 वर्ष में ही वेदों का अध्ययन कर लिया, लेकिन जब उनकी माताजी का हुआ तो उनके उस सिद्धांत में ना आने पर भी वो वहाँ उनकी अंत्येष्टि करने पहुँचे थे। और उनका बड़ी विदग्ध भाष्य है उपनिषदों पर। ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थान त्रयी जो है, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, बात ये ब्रह्मसूत्र बहुत संक्षिप्त में लिखा गया और खुद उसकी व्याख्याओं की ज़रूरत पड़ी। और हमारे बड़े बड़े दार्शनिक जो हैं, मध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, उनके अलग अलग थोड़े दृष्टिकोण हैं, थोड़े मतैक्य है, लेकिन सब एक मत हैं कि ये जो नियंता है। और मेरा थीसिस यह है कि उसका अभिन्न अंग है अनादि माया। और ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, उसमें अगर हम बैलेंस करें तो आरजेएस मीडिया जो है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, वो इसी प्रकार का योगदान कर रहा है। क्योंकि इस जीवन से विमुख नहीं होना है, निर्लिप्त होना है। सारी गीता का साथ है। कल्याण मार्ग कौन सा है? आप जब निर्लिप्त रहते हैं, जब आप ज्ञान हासिल करते हैं, आपका कोई भी रास्ता हो, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि संसार जो है वो मिथ्या उस दृष्टिकोण से है कि वास्तव में ये हमें कहीं और भी पहुंचना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम धरती पर नहीं रहने वाले हैं। माइंड यू, वी आर नॉट गोइंग टू रिमेन ऑन अर्थ ओनली। आप अपनी रचना भी वी आर नॉट गोइंग टू रिमेन ऑन अर्थ ओनली। वी आर ए टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बट साइंटिस्ट हैव सेड there is likelihood of, earlier there was pessimism when Sir James Jeans, I remember having come under his influence, I was pessimistic. Some of my poetry became pessimistic because at that time I had a feeling that this is all aimless.
modern scientists are inclining towards the idea that life is widespread in the universe. तो मैंने एक कविता मैं अपनी हिंदी में पढ़ता हूँ, कोई आशावादी कविता सुनाई जो हमको भी समझ में आए। वो उसकी आशावादी गहराई से होगा। उसमें हम नकार नहीं सकते कि अगर बहुत से मनुष्यों ने दुखमय जीवन का, और हम सब जानते हैं अकेले में कितने हम दुखी होते हैं इस संसार में, लेकिन हमारे में ऊर्जा है। और निस्सीम रात्रि के पथ पर चलती है कृष्ण अभिसारिका, निस्सीम रात्रि के पथ पर चलती है कृष्ण अभिसारिका, दिशि दिशि व्याप्त अंधकार की माया, दूर नहीं कर पाती नक्षत्रों की छाया, नहीं है यदि जो, बहुत सुंदर। नहीं है यदि जोत वन में, स्वागत है। वन में कौन रहे अनगिन खद्यो। अति उत्तम, अति सुंदर। मन्ना जी, I am very glad that we have to move forward in life, not by negativing the problems or the fact that there is death in the universe, that नश्वरता भी है और त्रिगुणात्मक प्रकृति के वो पहलू भी हैं, जहाँ अगर हम कल्याण मार्ग पे नहीं चलेंगे तो समाज को भी खराब करते हैं, विश्व को भी खराब। बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, हर समय युद्ध की विभीषिका मानव के सामने छाई हुई है। हर समय ये मानो हमारे ऊपर से हट नहीं रही है। टॉल्स्टॉय ने लिखा वार एंड पीस। छोटे बच्चे अगर आपकी रचना को पढ़ लेंगे तो कान पकड़ कर बैठक वोट ऑफ थैंक्स के लिए मलिक जी को आमंत्रित करते हैं। अगर आप मैं इनका सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बस इतने ही कहेंगे कि बदल कर फ़कीरों की हम बेस गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। ये विषय याद है हमें तमाम ने। और मैं भी बता दूँ, अगर इनकी रचना ऑडिटोरियम के लोग सुने, ऑडिटोरियम में अगर सुनाई जाए तो कान पकड़ के लोग उठक बैठक करने लगेंगे। चलिए, तो इस तरह का जो खुशनुमा माहौल है वो पुस्तकों के अभियान को देखने के बाद, पुस्तक मेले को देखने के बाद पत्रकारों के साथ हास्य व्यंग्य, क्योंकि होली का मौका आ रहा है, तो ये समझिए होली के अवसर पर नई दिल्ली पुस्तक मेले से ये चीज़ें प्रस्तुत की गई, क्योंकि अब सभी पत्रकार जो हैं होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ विदा लेंगे। होली की अग्रिम, हाँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, मुबारक हो सबको, राजेश फैमिली को। और जो रंगों का ये उत्सव है, जीवन में अनेक प्रकार के रंगों को अल्टीमेटली जीवन के विभिन्न पहलुओं को सिंथेसाइज करते हुए ऊर्जा में ढंग से आगे बढ़िए। तो ये नई दिल्ली पुस्तक मेले से अग्रिम बधाइयाँ जो है होली की आप सबको उदय कुमार मन्ना की तरफ से भी जय हिंद, जय भारत।